नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो है मुगल वंश का औरंगजेब काल। यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, पीवाईक्यू प्रश्न करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ये आपका 13वां वीडियो है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे और सारी सीरीज आपकी लगातार चल रही है। प्राचीन जो इतिहास है उसका एक 10 घंटे का एक बड़ा सा वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है औरंगजेब। इससे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न है कि कथन ए मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपी पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका कौन सा, ये आपको बताना है। तो ये तो आपका सत्य है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, लेकिन जो कारण है आपका ये आपका सही नहीं है। तो आपका यहाँ पर सही है सी ऑप्शन। औरंगजेब तीसरे नंबर का पुत्र था। दारा और सुजा दो पुत्र और बड़े थे, उसके बाद औरंगजेब का नंबर आता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। यूपी पीसीएस मेंस 2006, यूपी पीसीएस प्री 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को हुआ तथा अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। तो देखिए कितना बड़ा इसका नाम था, अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी। अगला प्रश्न है आपका कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको चयन करना है। आईएएस प्री 2003 का प्रश्न है। सही है आपका औरंगजेब तथा दारा शिकोह। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युद्धों का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही का उत्तर चयन करना है। आपको 4 युद्ध दिए गए हैं, उनका आपको सही कालक्रम में विभक्त करना है। ठीक है। यूपी पीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है। 1572 में आपका सरनाल का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो 1572 में आपका सरनाल का युद्ध हुआ था। अकबर के गुजरात अभियान के दौरान ये हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1540 में आपका बिलग्राम का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह की सेना के बीच में। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, तो ये सबसे बाद में आएगा। सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध आएगा और उसके बाद आपका सरनाल का युद्ध आएगा। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश। एक ऑप्शन सही है, उसका उत्तर आपको चयन करना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरएएस आरटीएस प्री 2007 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह कौन था। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही उत्तर है आपका सुलेमान शिकोह। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के साथ पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। आजम, अकबर, मुअज्जम या कामबख्श। यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अकबर। औरंगजेब का पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। ये अकबर द्वितीय है, वो पहला वाला अकबर दूसरा था। ये अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो अकबर था ये विचारों में उदार था और जो औरंगजेब था वो धर्मान था, तो उस पर उसको भरोसा नहीं था। अगला प्रश्न है आपका कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह या शाइस्ता खां। 2008, 2009, 2010, 2010 और 2011 कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है
और सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जयसिंह। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जयसिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे। उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है आपका कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या जहांगीर को? झारखंड पीसेस प्री 2003 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, औरंगजेब। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप में जानते थे। ठीक है, तो जो भी वो लागू करवाना चाहता था वो पहले स्वयं पर लागू करता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, औरंगजेब। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी पीसेस प्री 2004 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 1686 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और 14वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अबुल हसन कुतुब शाह। अगला प्रश्न है आपका 15वां। यहां पर एक नक्शा दिया गया है और इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दिया गया मानचित्र निर्दिष्ट करता है 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का राज्य या 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज्य या हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का राज्य या 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। आईएएस प्री 2000 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज्य। आईएएस प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी है, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। उसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के काल में 22.4% था। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वह कौन था? यूपी पीसीएस प्री 1998, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर आप सभी को पता है, बी ऑप्शन, औरंगजेब। अगला प्रश्न है आपका कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं? यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, औरंगजेब के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी परंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार या जजिया? बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध उस सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने के वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी कि दारुल हर्ब, जो गैर मुसलमानी देश होते हैं उनको दारुल हर्ब कहा जाता है, जैसे भारत के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। ये आपको पढ़ाया जाता है। इसीलिए भारत पर इतना मुस्लिम आक्रमण होता है, इतना आतंकवाद मुस्लिम है, क्योंकि उनको ये अल्लाह का रास्ता बताया जाता है क्या कि गैर मुसलमानी देशों यानी कि जहां पर मुस्लिमों का राज नहीं है यानी कि भारत के विरुद्ध धर्म युद्ध यानी कि जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी कि
दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। ये इससे भड़काया जाता है और इतना आतंकवाद मुस्लिम है, मुख्य कारण यही है। अगला प्रश्न है आपका कि बीबी का मकबरा का निर्माता था हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय या औरंगजेब। RAS RTS प्री 1999 का प्रश्न है और 20 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी में कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। यूपी पीसीएस प्री 2000 यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन में से एक सही है और वो ऑप्शन है आपका सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा, जो औरंगजेब ने बनवाया था किसकी, अपनी बीबी की याद में। ठीक है, इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी। यूपी पीसीएस मेंस 2005 का प्रश्न है। ए ऑप्शन है जहां आरा, बी है रोशन आरा, सी है गौहर आरा और डी है मेहरुन्निसा। और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहर आरा औरंगजेब की बहनें थीं तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थीं जेबुन्निसा, जेतुन्निसा, बदरुन्निसा तथा जुबद्दुन्निसा। तो निशा वाले जो हैं वो औरंगजेब की पुत्रियां हैं और आरा वाली जो हैं वो शाहजहां की पुत्रियां हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। यूपी पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, जहां आरा को। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। अगला प्रश्न है आपका कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यूपी पीसीएस मेंस 2009 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा डी, औरंगजेब। ये महाराष्ट्र के एक महान संत थे, संत रामदास। इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। यूपी पीसीएस प्री 2001, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 का प्रश्न है और 25 का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अतः औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यह आपका छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है जो मुगल वंश औरंगजेब था। इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे वो सभी आज आपको करवाए गए हैं। यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी की तैयारी लगातार हमारे चैनल पर करवाई जा रही है और ये तैयारी आपको सर्वप्रथम PYQ फॉर्म में करवाई जा रही है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों, बीपीएससी के हों, आरओ के हों, पीसीएस के हों, एमपीपीएससी के हों, आरएस के हों, सारे प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इससे आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।